अडानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि मंगलवार को 7वें दिन कार्रवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा योजना के तहत बजट आवंटन का दुरुपयोग किया गया और अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया गया। मनरेगा पर एक सवाल के दौरान पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भिड़ गए। दरअसल कल्याण बनर्जी ने अपने सवाल में आरोप लगाया कि 2022-23 में बंगाल को केंद्र की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। बनर्जी ने कहा कि केंद्र दलील दे रहा है कि इस योजना में गैरकानूनी काम हुए हैं। क्या गैरकानूनी काम हुए हैं? बनर्जी के सवाल का जवाब देने के लिए उठे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में नहीं की जा सकती है तो इसे रोका जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई के खास सहयोगी शूटर भूपेंद्र ज्ञान सिंह रावत से एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ में अहम राजफाश हुआ है। इसमें पता चला है कि हथियार पाकिस्तान से आते हैं। इन्हें ड्रोन के माध्यम से राजस्थान की श्रीगंगानगर सीमा से पार किया जाता है। इसके बाद देश भर में इसकी सप्लाई की जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र ने पुलिस को बताया कि जब भी लॉरेंस गैंग को हथियारों की जरूरत होती है तो वो मलेशिया में रह रहे किसी भारतीय नागरिक एसके को ऑर्डर देते हैं। वो पाकिस्तान से संपर्क करता है, फिर राजस्थान के श्रीगंगानगर सीमा से ड्रोन के माध्यम से हथियार भारत लाए जाते हैं। पाकिस्तान से मंगवाए जाने वाले ये हथियार ग्लाक अत्याधुनिक पिस्टल है जो सिर्फ आर्मी और पुलिस के पास होते हैं। गैंग अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग लोगों को डराने के लिए करता है। इंदौर में अपने 2 साथियों के साथ गिरफ्तार शातिर अपराधी भूपेंद्र से पूछताछ के लिए सोमवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ इंदौर पहुंची। उन्होंने शहर के लसूरिया थाने में बंद तीनों आरोपियों से घंटों पूछताछ की। इसमें राजफाश हुआ कि लॉरेंस गैंग के शेष 10 सदस्यों के भूपेंद्र भी इसमें शामिल है। उसे गैंग की हर गतिविधि के बारे में पता होता है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इंटरनेट मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उन्हें मार डालेंगे। परवाना ने पंडित शास्त्री को पंजाब आने तक की चुनौती दे डाली। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान संबल मामले को लेकर हरिहर मंदिर के संबंध में बयान दिया था, जिसे पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेंपल से जोड़ दिया। वीडियो के अनुसार परवाना ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पंजाब आने तक की चुनौती पंजाब के कपूरथला जिले से दे दी। यहाँ कादराबाद गांव में 26 नवंबर से 30 नवंबर तक 5 दिन का समागम था। इसी समागम में भरे मंच से कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने धमकी दी। भारत में सोने की कीमतों में इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 3 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पर सोने के वायदा भाव में थोड़ी तेजी आई है, लेकिन खुदरा बाजार में सोने की दर में मामूली गिरावट आई है। त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद ही अवधि में कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर से सोने की कीमतों में हल्की तेजी आ रही है, जिससे सोने के शौकीनों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। रविवार और सोमवार की रात नौगांव में, राजगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ठंडी रात ये रही और राजगढ़ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी बढ़ने के कारण कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खुलने का समय 9 बजे कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों से जिले में सर्द हवाएं चल रही है। इस कारण न सिर्फ दिन बल्कि रात में भी सर्दी हो रही है। नवंबर के अंतिम सप्ताह से ही जिले में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। चक्रवाती तूफान फेंगल के बाद छत्तीसगढ़ का मौसम बदल गया है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। बारिश की संभावना को देखते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया। ये निर्देश धान खरीदी केंद्रों में धान के उठाव को लेकर दिए गए हैं। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सभी जिलों के कलेक्टर को धान को बारिश से बचाने पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड का असर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। मौसम विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ सकता है। फिलहाल 5 दिसंबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI खराब स्थिति में बना रहेगा। 5 दिसंबर तक AQI में सुधार की कोई संभावना नहीं है और ये लगातार खराब स्थिति में रहेगा। इसके बाद अगले 6 दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है, जिससे AQI बेहद खराब स्तर पर पहुंच सकता है।